हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो दिनांक 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और क्लास है बेटा 6। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। वर्कशीट का टाइटल है हमारा क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा और ब्रह्मांड। यानी इसमें क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा और ब्रह्मांड के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। पिछली वर्कशीट में आपने सौर मंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौर मंडल का एक हिस्सा है और सौर मंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है। तो बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट जो है वो सौर मंडल की थी और जिस धरती पर हम रहते हैं वो सौर मंडल के अंदर ही आती है और सौर मंडल जो है किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का। तो देखिए ब्रह्मांड क्या है। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में तारों को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। यूनिवर्स, सबसे बड़ी इकाई यूनिवर्स है बेटा ब्रह्मांड, जिसमें हम रहते हैं। यह है सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। गैलेक्सी को इसी इकाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। यानी गैलेक्सी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? अरबों सितारे हैं, धूल के बादल, गैसें, बहुत सारे उल्का पिंड, खगोलीय पिंड और बहुत सारे छोटे ग्रह हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी जो गैलेक्सियां हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे अर्थात गैलेक्सी कहलाता है। जो आकाश में हमें तारों का मार्ग दिखाई देता है वो है मिल्की वे और गैलेक्सी कहलाता है। इसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बेटा, ये दिखाई गई है पृथ्वी और इसके दिखाई गई हैं आसपास ग्रह दिखाए गए हैं। इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है। इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है और जो कुछ भी मौजूद है वह इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर सारे ग्रह आते हैं, सारे उल्का पिंड, खगोलीय पिंड, गैसें, सब किसके अंदर आते हैं? ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। सितारों, अब बेटा देखते हैं क्या बताया इन्होंने। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। ये सारा बेटा क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया है। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। जो चट्टान के टुकड़े हैं वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? वे उल्का पिंड कहलाती हैं। जो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलने लगते हैं। उल्का पिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। यानी उल्का पिंड जो है जब पृथ्वी पर गिरता है तो वो क्या बना देता है? वो गड्ढा बना देता है। और ये क्या होते हैं? घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या हो जाते हैं? जलने लगते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या है? ये छोटे खगोलीय पिंड हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। देखिए बेटा, अब हमने वर्कशीट जो है समझ ली है। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? तो बेटा देखिए, ब्रह्मांड से क्या समझते हैं, इसमें इसका आंसर है जो ब्रह्मांड है वो क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ी इकाई है।
जिसमें हम रहते हैं। सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। जो ब्रह्मांड है वो क्या है, सबसे बड़ी इकाई है और क्या है, यह है सभी गैलेक्सियों का संग्रह है। तो फर्स्ट का बेटा आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है गैलेक्सी क्या है। अब गैलेक्सी को पूछा है गैलेक्सी क्या है, तो ये सेकंड का आंसर आ जाएगा। गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों तारे, सितारे, बादल, जशुद्ध ग्रह, उल्कापिंड, अन्य खगोल पिंड शामिल हैं। तो सेकंड का आंसर बेटा यहाँ से आ जाएगा गैलेक्सी से। थर्ड क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं में के बीच पाए जाते हैं। तो कौन सी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। ये रहा बेटा इसका आंसर, मंगल और बृहस्पति। तो यहाँ पर लिख देंगे आप मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 4, कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। तो बेटा आंसर है इसका, यदि कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जलने लगता है। और जब वो जलने लगता है तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। लेकिन यदि वो पूरी तरह से फिर भी नष्ट नहीं होता है और पृथ्वी पर जब गिरता है तो वो क्या बना देता है, वो गड्ढा बना देता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा 4 का आंसर, कि वो पृथ्वी के जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जलने लगता है और साइज़ उसका छोटा होता जाता है। और जब साइज़ छोटा होता जाता है तो वो ज़्यादा नुकसान पृथ्वी को नहीं पहुंचा पाता है और सिर्फ क्या होता है, पृथ्वी पर एक गड्ढा बना देता है। ओके बच्चों, यदि बच्चों आपको मेरे द्वारा सोल्व कराई गई वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।